नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को त्योहार के रूप में मनाने का नाम है। मैंने पिछले वर्ष आप लोगों से कहा था कि एक स्त्री अपने आप को माता पिता के अलावा सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित और सहज महसूस करती है तो वह है उसके भाई के पास में। यह भाई बहन का प्यार इतना सरल और सुरक्षित तथा पवित्र होता ही है। और इस राखी यानी रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है उसका संबंध आज से नहीं है बल्कि अनादिकाल से चला आ रहा है। अगर सतयुग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी थी और उपहार के स्वरूप में बलि ने साक्षात जनार्दन को ही लक्ष्मी को उपहार के रूप में दे दिया था। तो वहीं द्वापर में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके उंगली से निकलता हुआ खून देख करके विचलित हो गई और पल्लू को फाड़ करके साड़ी का उनके उंगली में बांध दिया और जनार्दन ने उनको उस पल्लू को ही राखी समझ लिया और उसके उपहार के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सील लज्जा की रक्षा करी या उसको उपहार के रूप में उसके सील को लौटाया और उसके लज्जा को लौटाया, उसकी कुलीनता बनाई रखी। तो यही बात जब अब देखने को मिलता है कलयुग में कि कलयुग में इस रेशमी सूत्र का जो महत्व है वह घटने की बजाय और बढ़ गया। और आपको कथा बहुत अच्छे से पता होगी कि रानी कर्णावती ने जब बहादुर शाह से अपने राज्य को, जो कि उनके जो पति थे वे भी देहांत को प्राप्त हो गए थे, और बहादुर शाह से जब अपने राज्य को नष्ट होते देखा तो इसी रेशमी सूत्र राखी को हुमायूं को भेज दिया। और हुमायूं एक मुसलमान है तब भी वह इस रेशमी सूत्र की ताकत और इसका महत्व, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी सारी सेना स्वयं कर्णावती की रक्षा के लिए वह कूद पड़ा, रानी कर्णावती की रक्षा के लिए, और बहादुर शाह से उसकी रक्षा करी। इतना महत्व है इस राखी का, इस रेशमी सूत्र का और इस रक्षाबंधन का, इस भाई बहन के पवित्र प्यार का। तो मित्रों, आज बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह रक्षाबंधन इस वर्ष कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हर वर्ष यह त्यौहार बड़े ही उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 22 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इस बात को जानने के लिए प्रमुख 3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है राखी बांधने के समय को लेकर के। तो सबसे पहली बात यह है कि राखी पूर्णिमा में ही बांधी जाती है। दूसरी बात, राखी भद्रा काल में बिल्कुल भी नहीं बांधी जाती है। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति च फाल्गुनी। इस प्रकार से भद्रा में राखी का विशेष नियम देखने को मिलता है कि इस दिन हमें राखी, इस समय राखी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है वह है राहु काल। राहु काल के समय भी विद्वत जन राखी बांधना जो है वो इग्नोर करते हैं, उस समय राखी नहीं बांधने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये तीनों विषयों को देख लेते हैं कि पूर्णिमा कब से कब तक है, भद्रा कब तक है और राहु काल कब से कब तक है। 22 अगस्त 2021
रविवार के दिन यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा की। तो पूर्णिमा 22 अगस्त को शाम को 5:31 तक लगभग मौजूद है, यानी पूरे दिन पूर्णिमा है। अब बात करते हैं भद्रा की। तो भद्रा है 6:15 सुबह तक। अब बात करते हैं राहु काल की। तो राहु काल 5:17 शाम से यह 6:53 शाम तक मौजूद है। तो यानी सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त मौजूद है। अब बात करते हैं इसके अलावा। अब इसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि चौघड़ियाँ कब से कब तक अच्छी हैं। अच्छी चौघड़ियों में राखी बांधने का विशेष प्रचलन है। तो रक्षाबंधन के दिन, उस दिन की चौघड़ियाँ प्रातःकालीन बेला की अगर बात करें तो 9 बजे से 11 बजे तक शुभ है। इसके बाद दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक की चौघड़ियाँ शुभ है। इसी बीच में एक विशेष योग आ रहा है जिसका नाम है विष योग। यह 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक मौजूद है। तो हमें प्रायः इस समय राखी बांधने से बचना चाहिए। तो अब सीधी बात यह है आपको समझने के लिए कि राखी बांधने का विशेष शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो 2 बजे दोपहर से लेकर के 3:30 बजे तक विशेष शुभ मुहूर्त इस समय मौजूद है। तो आप इस समय अपने भाई को कलाई पे राखी बड़े ही श्रद्धा और विश्वास से बांध सकते हैं। चलिए, राखी बांधने के मुहूर्त के बाद में अब बात करते हैं राखी बांधने के विधि के बारे में। तो वैसे तो आप सभी लोग राखी बांधने की विधि जानते ही हैं, तथापि सूक्ष्म सरल विधि आपको हम बताएंगे। उसको आप नोट कर लें और उस विधि के द्वारा आप अगर राखी बांधते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाई की आयु दीर्घ होगी, वो दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आप यह देख लें कि आपको राखी बांधते समय किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्या क्या आपकी थाली में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को लिख लीजिए। तो एक थाली में छोटा सा लोटा और उस लोटे में जल, और जल में आप थोड़ा सा कुशा या दूबा डालें। इसके बाद में एक दीपक, कुमकुम, हल्दी, केसर, चावल, नारियल, मीठा, केसर, इलायची या पान मुख शुद्धि के लिए। अब इसके बाद यह सामग्री के बाद आपको यह बता देते हैं कि राखी बांधने के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले राखी बैठ करके ही बांधनी चाहिए। राखी भाई को एक चौकी में बैठा करके ही राखी बांधनी चाहिए, और भाई के सर में रुमाल होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप उस लोटे के कुश से भाई को 3 बार आचमन कराएं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, यह करके कह करके आचमन कराएं और उनको पवित्र करें। वैसे तो प्रातःकालीन से ही वे अच्छे वस्त्र और शुद्ध वस्त्र के सहित वे शुद्ध होंगे, तथापि आपको याद रखना है कि आपको कुशा या दूबा से उनको पवित्र करना है। इसके बाद में आपको तिलक लगाना है, तिलक खड़ा लगाना है। कुमकुम से तिलक लगाने के बाद आपको केसर से उसके बीच में, तिलक के बीच में तिलक करना है। इसके बाद में आपको भाई के हाथ में राखी बांधना है, और राखी बांधते समय सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको मंत्र बोलना चाहिए। तो ये जो मंत्र है यह आप लिख लें या याद कर लें जो हम आपको बताने वाले हैं, और राखी बांधते समय इस मंत्र का जरूर उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार से है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि
रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को कह करके भाई के कलाई में प्यार से आपको राखी बांधनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ खिलाते हुए आपको आरती करनी चाहिए। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान अथवा इलायची उनको देना चाहिए और फिर भाई अपने बहन के चरणों को छुए और उपहार के स्वरूप इस दिन भले ही जितना भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भाई को कुछ ना कुछ भेंट बहन को अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद यह भी आप याद रखें कि आप अपने गुरु अथवा ब्राह्मण से दीर्घायु के लिए उस दिन राखी अवश्य बंधाएं। इसके साथ में रक्षाबंधन का बड़ी ही पवित्रता शुद्धता के साथ में इस त्यौहार को मनाएं और इस त्यौहार को मनाते हुए रक्षाबंधन का आनंद उठाएं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।